Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. Oh no, इतना लेट हो गया, इतने लेट घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, वो भी इस प्रेगनेंसी की हालत में। अरे लोग परेशान होने लगेंगे, तरह तरह के सवाल पूछने लगेंगे। हाँ नहीं, इस समय मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं नहीं अफोर्ड कर सकती कि किसी के भी मन में कोई भी शक आए। बिल्कुल नहीं, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं रिस्क नहीं ले सकती। एक काम करती हूँ, पूजा की थाली लेती हूँ और फिर बोल दूंगी कि मंदिर गई थी। ऑफ कोर्स, वैसे भी भगवान के नाम पे कई तीर से कई निशाने लग जाते हैं, ये तीर भी निशाने पे लगेगा। भैया पूजा की थाली दीजिए प्लीज। थैंक यू। अब बस टीका लगा लेती हूँ, उससे कंफर्म हो जाएगा मंदिर से आई हूँ। हाय भाभी, कैसी हैं आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो? दूर हटो। दूर होने के लिए पास थोड़ी आती। हाँ बीना, ये क्या कर रही हो तुम? एक मिनट भाभी, रुकिए तो सही, सब पता चल जाएगा। क्या कर रही हो तुम? हम लग रहा है ना कि पंडित जी ने खुद टीका लगाया हो। क्या चाहती हो तुम मुझसे? मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, बल्कि मैं तो आपकी हेल्प करने आई। मेरी हेल्प? हाँ, और एक बार आपको मेरी मदद मिल जाए और आपको लगे कि मैं सही थी, फिर आप जो चाहे वो कर सकती हैं। मतलब आप मदद के बदले मेरी मदद भी कर सकती हैं। कैसी मदद? लक्ष्मी से पहले आपको शालू से पीछा छुड़ाना होगा। और ये सलाह आप मुझे क्यों दे रही हैं? बताती हूँ। जब तक मैं उस घर में थी, तब तक शालू की पोजीशन इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन अब है, क्योंकि अब उसकी मुट्ठी में उस घर का दूसरा बेटा आयुष है, और वो आयुष उसकी उंगलियों पे नाचेगा, और वो आयुष और शालू दोनों लक्ष्मी का साथ तो देंगे। वो दोनों वो सब कुछ करेंगे जिससे ऋषि भाई और लक्ष्मी एक हो जाए, और अगर वो दोनों एक हो गए तो आपका क्या हाल होगा? आप अच्छे से समझती हैं ना? मुझे क्या समझना है और क्या नहीं ये मैं देख लूंगी। तुम जाके अपना काम करो, समझी? जाओ यहाँ से। अरे भाभी एक मिनट बात। क्या भाभी भाभी लगा रखा है? और ये भाभी भाभी बोल के ना मेरे साथ चालाकी मत करना, समझी? तो अब निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी किसी भी मदद की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ। वैसे मुझे आपको एक और बात बतानी कि मुझे आपकी प्रेगनेंसी के झूठ के बारे में सब पता है। क्या? क्या? मुझे पता है आपके प्रेगनेंसी के झूठ के बारे में। शालू, हाँ, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ बताने वाली थी तुम? हाँ वो मैं पैसों के बारे में ही बताना चाहती थी आपको। मतलब ये पैसे ही लौटाना चाहती थी आपको, क्योंकि पैसे अनुष्का ने चुराए थे, उसके बाद मेरे पास थे, तो बस ये पैसे ही लौटाना चाहती थी आपसे। जीजू मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? बाय बाय। लक्ष्मी, लक्ष्मी वहां क्या कर रही हो तुम? क्या करती हूँ मैं भी, ठीक से छुपना तक नहीं आता मुझे। देख लिया ऋषि ने। लक्ष्मी, तुमसे पूछ रहा हूँ, वहां क्या कर रही हो तुम? इधर आओ। क्या? वहां क्या कर रही थी तुम? हमारी बातें सुन रही थी? मेरी और शालू की बातें सुन रही थी? नहीं तो फिर क्या कर रही थी? वो शालू, क्या कर क्या रही हो? मुझे बात करनी तुमसे। वो बाद में बात कर लेंगे ना। वो चाची का कॉल आया था, तो मुझे वो घर बुला रही है। मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे।
दी मुझे जाना पड़ेगा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे एक मिनट, लेकिन तू यहाँ क्या, कैसे, मतलब क्या कुछ काम था? हाँ काम था, वो हो गया। कल लोरी है ना, मैं तुझसे कल मिलती हूँ। ठीक है, बाय। टाइम पे आ जाना। हाँ हाँ बाय। अरे लेकिन ये मैं भी जाता हूँ, मैं ड्रॉप कर दूंगा घर पे उसे। ऋषि ने वो फाइल लॉकर में रख दिया। कैसे लूं वो फाइल, क्या करूं? ऐसे क्या देख रही है भाभी? आप मना करना चाहती हैं कि आपने कोई झूठ नहीं बोला प्रेगनेंसी को लेके? लेकिन भाभी, आपके मना करने से अब टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि मैंने तो सब सुन लिया था और देख भी लिया था। पता है कब? मैं याद दिलवाती हूँ। जब उस घर में मेरा आखिरी दिन था, मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा था और मैं आपसे मदद मांगने आई थी। आई नो मलिश्का, लेकिन तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारा राज किसी को पता नहीं चला कि तुम ऋषि के बच्चे से प्रेग्नेंट नहीं हो। तुम्हारा झूठ कि तुम ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली हो किसी के मॉम प्लीज प्लीज इसे मत बोली। ये सच हो या झूठ हो, जैसा भी हो, सब मान तो गए हैं ना। सब मान गए हैं कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो ऋषि का है, तो बस बात खत्म। सॉरी एंड से। तो मुझे पता है आपकी प्रेगनेंसी का झूठ। क्या? क्या? तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है? बताओ, क्या बात है? क्या बात परेशान कर रही है तुम्हें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। लक्ष्मी, क्यों झूठ बोल रही हो मुझसे? और मुझसे झूठ बोल रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सारे झूठ पकड़ लेता हूँ तुम्हारे। मेरे सामने तुम झूठ नहीं बोल सकती। इसलिए बताओ, क्या बात परेशान कर रही है तुम्हें? बताओ, क्या बात है? मैं आयुष के बारे में सोच रही थी। आयुष के बारे में? हाँ, मतलब अचानक से इतना सब कुछ बदल गया उसकी लाइफ में। जो कुछ भी हुआ उससे बहुत परेशान हो गया। एक्चुअली मैं भी शालू के बारे में ही सोच रहा था। शालू के बारे में? लक्ष्मी, एक बात बताओगे? तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हैं? अच्छा हुआ मैं वहां से जल्दी निकल आई, वरना आयुष अपनी बात शुरू कर देता। और आज के दिन आयुष के साथ बात नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। पर अगर वो यहाँ आ गया मुझसे बात करने तो नहीं, इसके पहले कि वो यहाँ आ जाए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। शालू, आ गया। शालू, शालू रुको। नहीं शालू, रुकना नहीं है, तू चलती रह। शालू वेट। अरे रुकना नहीं है शालू, चलती रह बस। तूने सुना ही नहीं कुछ। क्या शालू, क्या आवाज नहीं आ रही तुम्हें? शालू, शालू वेट। शालू, शालू रुको। शालू, शालू रुको। शालू, 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 क्या क्या डूड, ये क्या कर रही हो? कब से चिल्ला जा रहा हो? शालू रुक जाओ, शालू रुक जाओ, शालू वेट, शालू वेट वेट वेट। क्या कानपुर में हड़ताल है तुम्हारे? आवाज नहीं आ रही तुम्हें? सॉरी एक्चुअली, हाँ मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आई। वो मुझे लेट हो रहा है ना, तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तो मैं चलती हूँ, बाय। वेट। आयुष मुझे लेट हो रहा है, मैं जाती हूँ। अरे लेट हो रहा है तभी तो रोक रहा हूँ, तभी तो वेट करने के लिए बोल रहा हूँ। शालू, मैं गाड़ी निकालता हूँ, कहाँ से ड्रॉप कर दूंगा, जहाँ भी जाना होगा मुझे बता देना। नहीं, आयुष गाड़ी निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो मैं ऑटो से चली जाऊंगी। हाँ, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। ऑटो? ऑटो? कार छोड़ दियो, ऑटो? शालू, क्या हो लू? ये कैसी बातें कर रही हो? अभी तुम बोल रही हो तुम लेट हो रही हो, अब तुम बाहर जाओगी, ऑटो को वेट करोगी। ऑटो नहीं मिला तो मैं बोल रहा हूँ ना, कार में ड्रॉप कर दूंगा। साथ चल रही हो तुम मेरे? मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना। अब नहीं लगता तुम्हें कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? I mean, ऐसे कितने ही लोग होंगे जो इतने लकी होते होंगे कि उन्हें लाइफ में जो भी चाहिए होता होगा वो उन्हें मिल जाता होगा। नहीं हो पाता ना ऐसा, नहीं हो पाता। सच कहूँ लक्ष्मी, तो मैं एक्चुअली शालू और आयुष को लेकर ना सच में श्योर नहीं था। बट शालू जिस तरह से आयुष की केयर करती है वो हम सब ने देखा है, और आयुष भी शालू की जिस तरह से फिक्र करता है, चिंता करता है, परवाह करता है, वो भी हम सब ने देखा है। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? एक्चुअली ये जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ, चिंता, परवाह, फिक्र, ये सारे वर्ड्स को हटा के एक वर्ड है जो मुझे यहाँ लगाना चाहिए, और वो है प्यार। मुझे ऐसा सच में लगता है कि शालू और आयुष एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
बस कह नहीं पाते, कन्फेस नहीं कर पाते, बट प्यार तो जरूर करते हैं। कार में मुझे तुम्हारे साथ कार में नहीं आना, क्योंकि बाहर ट्रैफिक मिल सकता है ना, तो हम कार में अटक जाएंगे। उससे अच्छा मैं ऑटो ले लेती हूँ ना, ऑटो निकल जाती है ट्रैफिक में, तो मैं ऑटो ही ले लेती हूँ, मेरे लिए बेस्ट एक मिनट, कौन से स्केट्स लगाए हैं तुमने पैर में यार? शालू कंट्रोल। ओके, बाहर अगर इतना ही ट्रैफिक है और इतना ही लेट तुम हो रही हो तो मैं बाइक निकाल लेता हूँ यार, बाइक का ऑप्शन भी है। और बाइक का क्या ना शालू, जिगजैग करती हुई ट्रैफिक के बीच में से निकल जाएगी। ऑटो से भी जल्दी 2 मिनट पहुंचा दूंगा। मुझे नहीं, मैं चली जाऊंगी। एक सेकंड, क्या ऑटो? शालू तुम लेट हो रही हो ना, बाहर जाओगी, ऑटो को वेट करोगी, ऑटो कब तक आएगा? तुम लेट हो जाओगी, क्या बात कर रही हो? नहीं आयुष, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना। मैंने कितनी बार बोला, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? तुम मेरे साथ नहीं चल रहे हो, प्लीज तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। बाबा जी, किस तरह से बात की आयुष के साथ? मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मैंने दिल दुखा दिया उसका। मैं क्या करूं? मैं उससे बात करूं क्या? हाँ, मुझे उससे बात करनी चाहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से। इस घर के लिए काला साया हो। और अगर मेरा सच हो गया तो? नहीं, आज बात नहीं करती उससे। सॉरी आयुष, सो सॉरी। तुम्हें नहीं लगता ऐसा? ऋषि, ऋषि वो जी माँ। जी माँ। कल ऑफिस मत जाना। बट क्यों? वो कल स्टेशन जाना है तुम्हें। गरिमाचार्य जी आ रही हैं, फ्लाइट की टिकट्स लेने से मना कर दिया उन्होंने, तो अब ट्रेन से आ रही हैं। पर हम नहीं चाहते कि उन्हें लेने के लिए कोई ड्राइवर जाए, तुम खुद जाना उन्हें रिसीव करने। बट ये है कौन गरिमाचार्य जी? ऋषि, तुम उन्हें भूल गए? वो चमत्कारी लेडी जिन्हें सब दिखता है जो बाकी लोगों को नहीं दिखता। ओके, बट वो यहाँ आ क्यों रही है? आशीर्वाद देने के लिए। हमने उन्हें मलिश्का और उसके होने वाले बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। मैं आती हूँ। अब तुम टाइम पर चले जाना, हाँ, लेट मत करना। जी जी माँ, बट वो कितने बजे आने वाली है? 11 बजे सुबह टाइम पर जाना। जी, मैं चले जाओ। क्या 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 सुना था तुमने? क्या क्या पता, क्या है तुम्हें, क्या पता है? यही कि आपकी प्रेगनेंसी है ही नहीं। हाँ? आप प्रेग्नेंट हो ही नहीं। थैंक गॉड, इसने सब कुछ अधूरा सुना है, इसे पूरी बात पता ही नहीं चली। क्या हुआ भाभी? शॉक्ड? लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मुझे तो सब पता चल गया। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। आपको शालू और लक्ष्मी दोनों को घर से बाहर निकालना होगा। सिर्फ लक्ष्मी को निकालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपने उन दोनों को घर से बाहर नहीं निकाला तो वो दोनों आपको घर से बाहर निकाल देगी, जिससे मुझे निकाल दी। ओह गॉड, इसका मतलब मॉम सही कह रही थी। अब शालू भी मेरी दुश्मन है। मुझे मॉम के प्लान पर ही काम करना चाहिए। उन दोनों बहनों को ही दूर करना होगा अपनी लाइफ से। अब उस लक्ष्मी को घर से निकालना ही पड़ेगा, वो भी फौरन। अरे अरे भाभी, कहाँ जा रही है आप? रुकिए तो सही, बात तो पूरी करके जाइए भाभी। अरे ऐसे क्या नाराजगी? 1 मिनट तो रुकिए भाभी। भाभी, अरे भाभी रुकिए, बात तो पूरी करके जाइए भाभी। अरे भाभी, कहाँ जा रही हैं आप? जाइए जाइए भाभी, मुझे पता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई और आप वही करने वाली है जो मैंने आपको समझाया है। देख लो शालू, मैं वहां ना रहते हुए भी तुम्हें उस घर से बाहर निकलवा रही हूँ। अब तुम सिर्फ उस घर से नहीं, आयुष की लाइफ से भी बाहर निकल जाओगी, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अनुष्का, मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। ये जो शालू है ना, तुम्हारे लिए ये अभी भी बहुत बड़ा खतरा है। अरे ओ मैडम,
मैडम, ओ मैडम, अरे दिमाग है कि नहीं है? ऐसे कोई गाड़ी रोकता भी सड़क पे? ओ आगे बढ़ो। ओह नो नो, अब जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा और जल्दी करना होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मॉम, मॉम से बात करती हूँ। मलिष्का का फोन। मलिष्का क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हेलो मॉम, मॉम मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हेल्प? हाँ, वो जो आपने प्लान बोला था ना, जो आपने प्लान बताया था, हमें वो करना होगा। पर तुमने तो मना कर दिया था ना। अरे लेकिन अब मैं कह रही हूँ ना, हमें उस प्लान को करना ही होगा कैसे भी करके। Are you sure? पक्का ना बेटा? हाँ मॉम, पक्का। शालू और लक्ष्मी दोनों मुझे बाहर चाहिए अपनी जिंदगी से। अब लग रहा है जैसे मैं अपनी बेटी के साथ बात कर रही हूँ। मैम, ये न्यूज़ पढ़िए ना। क्या है इस न्यूज़ में? मुझे पता है दूसरों का बुरा देख के आपको अच्छा लगता है। वाओ, क्या न्यूज़ है? अरे क्या बोल रही हो, क्या न्यूज़ है? अरे वो तुम्हारी किटी आंटी है ना, उसका अपने अमीर पति से डिवोर्स हो रहा है। अब आएगा उसका घमंड उसके पाँव में। गॉड मॉम, प्लीज बस करो, क्या कर रहे हो आप ये? इस समय आपके लिए आपकी बेटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, किट्टू आंटी नहीं। बेटा मैं वही सोच रही हूँ। इनफैक्ट मैं तुमसे अभी घर मिलने आती हूँ, ओके? फिर आराम से बैठ के पूरा प्लान डिस्कस करते हैं। फाइन? नहीं नहीं मॉम, आप अभी मत आओ, आप ना थोड़ी देर के बाद आना। तब नीले मॉम और आंचल मासी दोनों घर वापस आ जाएंगे, आप तभी आना। और तब आप आके इनको एहसास दिलाना कि इनके घर के वारिस को जन्म देने वाली मैं हूँ, तो इसलिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है? और इस बात का एहसास हमें इन्हें बार बार कराना होगा, तभी हम जो चाहते हैं वो हो पाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप तभी आना जब ये सब लोग वापस आ जाए शॉपिंग करके। शॉपिंग? शॉपिंग पर क्यों गए हैं वो लोग? हाँ वो मॉम कल के फेस्टिवल के लिए ना कुछ चीजें खरीदनी थी, कपड़े वगैरह, तो उसके लिए गए हैं सब बाहर। कल का फेस्टिवल? कौन सा बेटा? अरे हाँ, कल लोहड़ी है मॉम। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है, मैं तुमसे शाम को मिलती हूँ, ओके? ठीक है, बाय बाय। ओ मैडम, पहले कांच नीचे करो फिर बात करो। नीचे करो, जाम लगा के रखा पूरा। अरे ये सड़क खरीद लिया क्या? अरे दिमाग है कि नहीं है? बीच सड़क पे गाड़ी रोक दिया। हाँ, बाहर निकलो, पुलिस को फोन लगाओ। अब बाहर निकलो पहले। अभी आप चलो पुलिस स्टेशन चलो। ओ मैडम चलो पुलिस स्टेशन। बोलू, मैं तो भूल ही गई कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ। बाहर आओ, बाहर आओ। ओ मैडम, ओ मैडम, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। आंचल देख लेना, सब सामान आ गया। जी मुकेश, जी मैम। सब कुछ यहाँ रखवा देना और एक बार अच्छे से चेक कर लेना सब है या नहीं। हाँ ठीक है मैम। आ गए तुम लोग? जी मम्मी जी। हो गई सारी शॉपिंग? जी। कुछ छूटा तो नहीं है ना? नहीं, सबके लिए सब कुछ मिल गया। मुकेश जी मैम। चेक कर लेना, सब सामान आ गया है। सब कुछ आ चुका है वैसे। अच्छा, अब एक काम करो, जल्दी से जाकर सबको बुला कर ले आओ। ठीक है मैम। वैसे क्या क्या ले आए हो तुम लोग? आंटी जी, लोहड़ी का सारा सामान, पूजा की चीजें हैं, सबके लिए कपड़े हैं और टिपिकल पंजाबी ड्रेसेस हैं। आफ्टर ऑल लोहड़ी का त्योहार है तो पंजाब की महक तो होनी चाहिए ना। एग्जैक्टली, जैसा फेस्टिवल वैसे आउटफिट्स, तभी तो रियल फील आती है। भाभी क्या लाई आप? करिश्मा, ये तुम्हारे लिए। ये ऋषि आयुष कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए मम्मी जी वो दोनों? अब वो दोनों बाहर गए हैं किसी काम से, बस आते ही होंगे। करिश्मा देख तो। मैं देखता हूँ दादी जी। मॉम बुलाया आपने? हाँ मलिष्का, वो अरे मॉम, आप यहाँ एकदम से? कैसी हो तुम? बहुत अच्छे हो आप। बस अभी तो किसी को हेलो भी नहीं कहा। हाय एवरीबॉडी। हेलो। बैठो बैठो बैठो। मॉम, पर सब ठीक है ना? I mean, आपने कॉल भी नहीं किया, बताया भी नहीं कि आप आ रहे हो। सब ठीक है, बस तुम लोगों से मिलने का मन किया तो चली आई। बहुत अच्छा किया तुमने किरण, और बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। सही टाइम पे मतलब हम शॉपिंग कंप्लीट करके बस अभी घर आए हैं। शॉपिंग? हाँ, लोहड़ी है ना, तो हम सबके लिए कपड़े लेकर आए हैं। तुम्हारे लिए भी कुछ लाए हैं हम। ये ड्रेस तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। लक्ष्मी, ये तुम्हारे लिए लाए हैं। थैंक यू।
अरे वाह, ऑरेंज। ऑरेंज कलर तो तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। जरा अपने ऊपर रख के दिखाओ। जी दादी। ऑरेंज और ब्लू, क्या कॉम्बिनेशन है। हाय रब्बा, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। हाय किसी की नजर ना लगे। वैसे नीलम एक बात कहूँ, कलर की चॉइस ना तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तुम्हें अच्छे से पता है कि किसको कौन सा रंग अच्छा लगेगा। देखो ना, इस कॉम्बिनेशन में कितनी प्यारी लग रही है। पता है हमें मम्मी जी, इसीलिए हम लक्ष्मी के लिए लेकर आए हैं। हमें पता था लक्ष्मी इस रंग में बहुत अच्छी लगेगी। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही, बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी। थैंक यू। जितना खुश होना है हो लो लक्ष्मी, लेकिन तुम्हारी लाइफ में ये खुशी बस कुछ ही टाइम की है। उसके बाद तुम्हें लाइफ में कभी खुश होने का मौका नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं।